दोस्तों लास्ट एक वीडियो में हमने आपको बताई थी कि अगर आपने ब्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करनी है तो आप कौन सी कैटेगरी के ऊपर काम करेंगे, कौन सी कैटेगरी में आप ब्लॉग बनाएंगे जो कि आपको सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करके देने वाली है। तो उसमें हमने फाइनेंस के ऊपर फोकस किया हुआ था कि अगर आप फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं तो फाइनेंस कैटेगरी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा इनकम होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताने वाला हूं कि अगर आपने फाइनेंस कैटेगरी के अंदर अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो कौन कौन से ऐसे माइक्रो निशेस को आप टारगेट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने ब्लॉग्स को लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको ग्राफ फाइनेंस ब्लॉग माइक्रो निशेस। अब इसके अंदर हमने 5 माइक्रो निशेस को यहाँ पे कवर किया हुआ है, जैसे कि बैंकिंग अपडेट्स। ये माइक्रो निश आप टारगेट कर सकते हैं, खासतौर से 2024 में आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। ये माइक्रो निश के ऊपर भी बहुत कम लोग ब्लॉग अपना बना रहे हैं और ये माइक्रो निश के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में सर्च भी आ रहा है। तो इस माइक्रो निश के ऊपर आपको कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा नहीं मिलेगी और ये माइक्रो निश ईजिली आपका रैंक भी कर जाएगा। उसके साथ साथ आप लोन ऐप्स की रिव्यूज़ की भी एक वेबसाइट बना सकते हैं, एक ब्लॉग बना सकते हैं जिसके ऊपर आप लोन ऐप्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से ऐसे नैनो निशेस को टारगेट कर सकते हैं इस माइक्रो निश के अंदर। इसके साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक ब्लॉग बना सकते हैं, या आप एनएससी बीएससी अपडेट्स जो लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं उससे रिलेटेड आप एक ब्लॉग बना सकते हैं, या आप पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक ब्लॉग बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि आपने इन सभी माइक्रो निशेस को टारगेट नहीं करनी है। अगर आप सिंगल काम कर रहे हैं, यानी कि एक बंदा है, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिविजुअली, तो आपने इसमें से किसी एक ही माइक्रो निश को टारगेट करनी है। जैसे कि आपने बैंकिंग अपडेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को शेयर करनी है तो वहाँ पे आपने लोन ऐप्स से रिव्यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करनी है, ओनली आपने बैंकिंग को ही कवर करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपने कि ऐसा नहीं कि आप इन 5 माइक्रो निश के ऊपर काम करना शुरू कर दें तो आपका ब्लॉग बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा और वो रैंक भी नहीं करेगा। इसलिए ये ध्यान रहे कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही माइक्रो निश को टारगेट करनी है और उसके अंदर आपने नैनो निशेस को निकाल के, टारगेटेड कीवर्ड्स को निकाल के उसी सेगमेंट के अंदर आपने ब्लॉग्स लिखनी है। ओके, ये आपने बिल्कुल ध्यान देनी है। तो अब जैसे कि मान लीजिए हम बैंकिंग अपडेट्स की बात करें तो बैंकिंग अपडेट्स के अंदर कौन कौन से ऐसे नैनो निशेस आते हैं जिन्हें आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि हाउ टू ओपन बैंक अकाउंट, एसबीआई का बैंक अकाउंट कैसे ओपन करें, एक्सिस बैंक का बैंक अकाउंट कैसे ओपन करें, ये सारे नैनो निश आप कवर कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ले चलता हूँ आपको एचरेफ के अंदर। यहाँ पे मैं आपको इस कीवर्ड की एनालिसिस भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे टाइप करते हैं एसबीआई बैंक अकाउंट। ओके, हम यहाँ पे अपना कैटेगरी टारगेट कर लेते हैं इंडिया। तो देखिए यहाँ पे एसबीआई बैंक अकाउंट ओपनिंग, इस पे कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है, ओनली 35, और सर्च वॉल्यूम कितना है, 7000 प्लस सर्च वॉल्यूम है। हाउ टू लिंक आधार विथ एसबीआई बैंक अकाउंट, इस पे यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है, मात्र 3 कीवर्ड डिफिकल्टी है और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम 2000 के आसपास है। एसबीआई बैंक अकाउंट, इस पे यहाँ पे आपको यानी कि 50 से नीचे ही आपको यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी देखने को मिलेगी और सर्च वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इन टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर अपना ब्लॉग्स लिखेंगे तो ईजिली आपका ब्लॉग रैंक होगा। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पे आ जाते हैं और बैंकिंग रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पे ये नैनो निश भी टारगेट कर लेनी है इसके अंदर, बैंकिंग अपडेट्स के अंदर। इसके साथ ही साथ आप अकाउंट कंपैरिजन का भी एक ब्लॉग्स बना सकते हैं, एक कैटेगरी भी बना सकते हैं कि एसबीआई में अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वहीं अगर आप एक्सिस बैंक में बैंक अकाउंट अपना ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसका एक कंपैरिजन भी आप ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप बैंकिंग रिलेटेड फैक्ट्स एंड सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि कौन से बैंक अकाउंट के अंदर, जैसे कि मान लीजिए एसबीआई की बैंक अकाउंट आपने ओपन कर ली, उससे आपने क्लोज करनी है तो कैसे आप क्लोज करेंगे, उसके अंदर आपने पैन लिंक करनी है तो आप कैसे करेंगे, उसका बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे, उसके अंदर आप ईमेल कैसे अपडेट करेंगे, ये सारे फैक्ट्स और इससे साथ साथ आप सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं। तो इस एक माइक्रो निश के अंदर आपको ऐसे लाखों नैनो निश मिल जाएंगे जो कि आप इनफिनिट अपना ब्लॉग लिख सकते हैं और इसके ज़रिए आप अपने ब्लॉग को सक्सेस
बना सकते हैं। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये सारी चीज़ें तो मुझे पता है। तो भैया अगर आपने पता है तो काम करना शुरू कीजिए। जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए ये लाखों हज़ारों का ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि करोड़ों का ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि इतनी डिटेल में जाकर के, इतनी डेप्थ में, नैनो निश के साथ आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आप इस माइक्रो निश के अंदर इन नैनो निशेस को भी टारगेट करके अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद लोन ऐप्स के अंदर आपको कौन कौन से ऐसे नैनो निश मिल जाएंगे जिन्हें आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि हाउ टू गेट इंस्टेंट लोन। इंस्टेंट लोन आपने लेनी है 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, वो बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं ना। तो लोन्स आपने लेनी है तो कौन सा ऐप ऐसे आप यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए आपको फास्ट लोन मिल जाएगा, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको लोन मिल जाएगा। उन सभी ऐप्स के बारे में आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। इंस्टेंट लोन के लिए लोन एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से ऐप के अंदर क्या लोन एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। इंस्टेंट लोन से रिलेटेड फैक्ट्स एंड सजेशंस भी आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपने कौन सी ऐप को यूज़ करनी चाहिए, कौन सी ऐप को यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे कि आप क्रेडिट बी, मैं यहाँ पे एक कंपनी का नाम भी ले रहा हूँ, क्रेडिट बी अगर आप ऐप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है लोन को अप्लाई करने के लिए, क्या प्रोसेस है लोन डिसबर्सल का, क्या प्रोसेस है लोन क्लोजर का। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस आप इस माइक्रो निश के अंदर कवर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशंस के अंदर। तो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से ऐसे आपको नैनो निश मिलेंगे, जैसे कि हाउ टू अप्लाई क्रेडिट कार्ड, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें, एक्सिस बैंक का कैसे अप्लाई करें, आईसीआईसीआई बैंक का कैसे अप्लाई करें। इन सभी से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिखा देते हैं, हाउ टू अप्लाई क्रेडिट कार्ड। ओके, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हाउ टू अप्लाई क्रेडिट कार्ड। तो देखिए यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई क्रेडिट कार्ड, इसके अंदर कीवर्ड डिफिकल्टी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। हाउ टू अप्लाई क्रेडिट कार्ड इन एसबीआई, इसके अंदर सर्च वॉल्यूम 600 है और कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 34 है। हाउ टू अप्लाई क्रेडिट कार्ड इन एचडीएफसी 400 सर्च वॉल्यूम है और 19 कीवर्ड डिफिकल्टी है। हाउ टू अप्लाई क्रेडिट कार्ड इन कैनरा बैंक 4 कीवर्ड डिफिकल्टी है और सर्च वॉल्यूम यहाँ पे 350 है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे नैनो निश के अंदर आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप अपना ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ये सारे यहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, ओके, जिनके ऊपर आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं और लोग इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऑफर्स के बारे में ब्लॉग्स लिख सकते हैं कि कौन सी कंपनी यानी कि एसबीआई के अंदर क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या ऑफर चल रहा है, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या ऑफर चल रहा है, इसके ऊपर भी हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूजेज के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, जैसे कि आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप कितना लिमिट एक्सीज करेंगे तो आपको क्या चार्जेस पे करने होंगे, कहाँ आपने यूज़ करनी चाहिए, कहाँ आपने यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये सारे इंफॉर्मेशंस आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, इस नैनो निश के अंदर कवर कर सकते हैं। ओके, क्रेडिट कार्ड का कंपैरिजन भी कर सकते हैं सिमिलर बैंक से रिलेटेड, जैसे कि एसबीआई और एक्सिस बैंक, इन सभी का आप क्रेडिट कार्ड का कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसके अप्लाई करनी चाहिए और किसे आपने नहीं अप्लाई करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फैक्ट्स एंड सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है एनएससी और बीएससी अपडेट। तो जो लोग भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही हम स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं और किसी कंपनी का अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगर निगेटिव में जा रहा है तो हम उसके अंदर ट्रेड नहीं करते हैं। तो इससे रिलेटेड भी आप एक ब्लॉग बना सकते हैं और वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप बिगिनिंग से ही स्टार्ट कर सकते हैं कि हाउ टू ट्रेड। अब हाउ टू ट्रेड के अंदर बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज आपको आ जाएंगे, जैसे कि इंट्राडे में कैसे ट्रेडिंग करें, एफ एंड ओ में कैसे ट्रेडिंग करें, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। तो ये सारे आप नैनो निश कवर कर सकते हैं। स्टॉक्स के अपडेट्स आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि पास्ट में उस स्टॉक का अपडेट्स क्या रहा है, वो स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सारे प्रेडिक्शंस भी आप शेयर कर सकते हैं। हालांकि ये प्रेडिक्शंस के ऊपर तो बहुत सारे ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो कि आप को ये देखनी होगी पहले शेयर करने से पहले, लेकिन स्टॉक अपडेट से रिलेटेड आप एनएससी की साइट पे जाकर के वहाँ से कंपैरिजन ले सकते हैं कि पास्ट में इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर में इसका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। आईपीओ अपडेट्स, ये बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि आईपीओ कौन सा आने वाला है एनएससी के ऊपर, बीएससी के ऊपर, इससे रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। तो आईपीओ का अपडेट्स भी आप यहाँ पे
कवर कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ आप इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड सजेशंस को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो इस माइक्रो निश के अंदर आपको कौन कौन से ऐसे नैनो निश मिलेंगे जिन्हें आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशंस को कवर कर सकते हैं। एसआईपी, एफडी, आरडी, ये सारे नैनो निश आपको मिल जाएंगे। इन सारे नैनो निश आप कवर कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ये भी एक कैटेगरी है नैनो निश का, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिन्हें आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि कोविड का हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें, हॉस्पिटल का हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें, इन कैश हेल्थ इंश्योरेंस कैसे ले। ये सारे कीवर्ड्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं और इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी भी ज़्यादा नहीं होता है। आप खुद से जाकर के रिसर्च कर लीजिए, इन सभी के ऊपर आपको कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम मिलेगी और सर्च वॉल्यूम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं फिनेंस कैटेगरी के अंदर जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो मैं बिल्कुल रिफाइंड और रिसर्च करने के बाद ही बता रहा हूँ। इसके साथ ही साथ आप लाइफ इंश्योरेंस को भी कवर कर सकते हैं, टर्म लाइफ प्लान इंश्योरेंस ये भी कवर कर सकते हैं और इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड सजेशंस भी अपना शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर म्यूचुअल फंड लेनी हो तो कैसे म्यूचुअल फंड के लिए वो अप्लाई करेगा, कौन सी ऐप से लेगा या किसी बैंक से लेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेनी हो तो वो फ़ोन पे से कैसे लेगा या पेटीएम से कैसे लेगा, ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आप पेटीएम से कैसे ले सकते हैं या आप अपने बैंक से किस तरीके से ले सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें आपने निश्चित तौर पे पढ़नी चाहिए, उसे समझनी चाहिए, उसके बाद ही आपने लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जब आपने ब्लॉग के ऊपर आप कवर करेंगे तो आपके ब्लॉग के ऊपर जब कोई भी ट्रैफिक आएगा, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल उस ब्लॉग को पढ़ेगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी और ब्लॉग्स होंगे वो सारे ब्लॉग्स भी वो निश्चित तौर पे पढ़ेगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि अगर आपने फिनेंस कैटेगरी के अंदर अपना ब्लॉग स्टार्ट करनी है तो कौन कौन से ऐसे माइक्रो निशेस हैं जिन्हें आप कवर कर सकते हैं और उन माइक्रो निशेस के अंदर कौन कौन से ऐसे नैनो निशेस हैं जिन्हें आप कवर करके अपने ब्लॉग को सक्सेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज़ पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब आपने फिनेंस कैटेगरी के अंदर अपना ब्लॉग स्टार्ट करनी हो तो इन माइक्रो निशेस को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं और इसके ऊपर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।